क्योंकि उनको इज़्ज़त अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया है वो मेरे हिसाब से आपका ये इज़्ज़त ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी, और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया, और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। अपने दरवाजे खोल दे तो आधा पाकिस्तान उधर चला जाए। तो हालात वाकई ऐसे ही हैं कि अगर वाकई इंडिया वीज़ा इशू कर दे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया में जाना पसंद करेंगे। हाँ जी, हम तो भाई घूमने की नीयत से जाएंगे ना कि टूरिज्म वहाँ की अच्छी है, लेकिन खैर हमसाए तो हम हैं, लेकिन दोस्ती कोई नहीं है। नहीं दोस्ती है। वो लोग बिजनेस भी उन लोगों से करते हैं जिनको इंडिया की कदर है, जिनको वहाँ के लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है। यही हाँ जी, यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं। इंडियंस अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना, या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे, चाहे उनमें कितने भी आपस में ख़राब रिलेशन हो या कुछ भी इख्तलाफ वटएवर, वो सारे। ये पहली दफ़ा ही नहीं हुआ, हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। और मतलब देखें भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिज़नेस प्रोवाइड करता है, टूरिज़म का जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विजिट करती है। इस तरह मालदीव की भी बात की जाए तो एक भारत से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो मालदीव की तरफ विजिट करती थी। तो अगर इस तरह का कोई स्टेप्स देखने में आया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है। आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। जब नेशन की बात आती है और अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो कोई भी कंट्री होगा, मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स वो अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट के लिए ये इकदाम ज़रूर करेगा। और ये अगर उस ट्रैवल एजेंसी ने ये बात की है और ये इकदाम किया तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और वैसे भी ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो इंडियंस जो है वो अपने नेशन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। खालिस्तान की भी अगर बात की जाए या बहुत सारे इस तरह के इश्यूज जो पहले चलते रहे हैं, वहाँ पे भारत का स्टैंड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट से। इसी तरह इस इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो इस पे भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जाता है और इंडिया को स्पेशली उन्होंने जितना प्रमोट किया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, मतलब हिस्ट्री उन्होंने रकम कर दी है। और जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया है, अबू धाबी जैसी कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो भी कोई चीज़ इनैगुरेट वगैरह करना होता है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करती है। मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कहीं बुलाया जा रहा हो, कोई इनैगुरेट वगैरह किया जा रहा हो। मैं ये क्वेश्चन दोस्तों, मालदीव के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोइजू सोमवार रात चीन के अपने पहले राजकीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने बीजिंग पहुंचने के बाद चीन को अपना भरोसेमंद सहयोगी बताते हुए दोनों देशों के करीबी संबंध की सराहना की। चीन समर्थक माने जाने वाले मोइजू ने 5 दिन के अपने चीन दौरे के पहले दिन सोमवार को फुजियाना में प्रांतीय अधिकारियों से मुलाकात की। वह ऐसे समय में चीन पहुंचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। इस मामले को लेकर भारत और मालदीव दोनों देशों में राजनयिक विवाद बढ़ा हुआ है। हालांकि मोइजू के इस दौरे को लेकर अभी चीन ने किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इससे पहले जरूर कहा था कि मोइजू चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चर्चा करेंगे और इस दौरान कई समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग के मुताबिक मोइजू की अभी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात होनी है। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कई समझौते होने हैं। वांग ने कहा कि चीन और मालदीव के बीच संबंध नए ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। हमारा विश्वास है कि इस दौरे के जरिए दोनों राष्ट्र प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने दोनों देशों के बीचों के संबंध को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
उन्होंने इसके बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सचिव यूई से मुलाकात की। मुइज्जू ने कहा कि मालदीव दोनों देशों के संबंधों को अहमियत देता है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताता है। मुइज्जू चीन के पहले राजकीय दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन यह दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे की उनकी तस्वीरों को लेकर मालदीव के 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिल जाएंगे और उस इंसान के खिलाफ हो जाएंगे। ये हमने कितने में देखा, देखो मालदीव हमारे आगे सबसे बड़ी एग्जांपल, फिर चाइना आ गई, कनाडा आ गया, तुर्की आ गया, तुर्की में कितनी हेल्प की। और फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग वैसे हैं, तो देखो कोई भी कंट्री इंडिया के बगैर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। जब से मोदी आया है उसने एक प्रॉपर निज़ाम बनाया है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। हालांकि मैं मुसलमानों के बड़ा खिलाफ रहा, मैं मेरी नज़र में हिट लिस्ट है मोदी। मेरी नज़र वो में मुसलमानों के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। नहीं, उसने मुसलमानों को कत्ल भी करवाए हैं। नहीं कहूँगा कि वो पीएम के साथ खड़े हैं और मेरे ख्याल में खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों। तो रही बात मालदीव की, तो वो इसलिए टेंशन में है कि उनकी जो इंडिया से उनका जीडीपी जो उनकी ग्रोथ होती, टूरिज्म जाते हैं वहाँ पे, तो उनको एक डर हो गया कि मालदीव को छोड़ के ये इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर बात है पीएम ने इसीलिए तो वहाँ पे फोटो सेशन करवाया ना, कि हमारे इंडियंस को पता चले और वो सब यहाँ पर आए। यहाँ हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस मालदीव के बीच होने वाली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की। आज की खबर बताते जाए, ईज माई ट्रिप जो कि इंडिया की बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया है मालदीव का। इसके साथ और भी बहुत से बिजनेस जो कि इंडिया मालदीव के अंदर रन कर रहा है, सबका बायकॉट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम के बारे में इनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने कुछ गलत अल्फाज का चुनाव किया। आज अगर हम बात करें इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया की एकता है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है कि एक हो जाते हैं जब भी इंडिया या उनके वजीर आजम पर बात आती है। करोड़ों के बिजनेस को जी उन्होंने लात मार दी और आज जितनी भी फ्लाइट मालदीव के लिए निकलनी थी सारी की सारी कैंसिल और बुकिंग भी बंद कर दी है। आप पाकिस्तानी यूथ है, हम तो बहुत दफ़ा इन हालात से गुजरे हैं, लेकिन जो इंडिया मालदीव के साथ कर रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया बहुत बेस्ट कर रहा है। उन्होंने वाकई एक जो है ना अपना खुद को साबित किया कि वो एक इंडियन है और वो इंडियन हमेशा एक दूसरे के साथ, यानी एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। और हमारे पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए, अगर वो उनका वज़ीर आज़म तकरीबन 15-20 साल से है, तो लेकिन हमारे इधर 10 साल तकरीबन 10 साल भी कोई थोड़ा अरसा नहीं है, लेकिन हमारे इधर तो तकरीबन 2 साल वज़ीर आज़म कोई बनता है उसके खिलाफ बड़े सोचे वगैरह बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बंदे को प्रॉपर जो है ना उसका टाइम जो है ना देना चाहिए, यानी कि अगर वो 5 साल उसको प्रॉपर दिए जाएँ तो शायद वो वज़ीर आज़म ही आपके लिए कुछ बेहतर साबित हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा हमारे इधर पाकिस्तान में लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम आपस में इधर लेग पुलिंग करते रहेंगे तो हम कभी भी जो है ना, वो आपने केकड़ों की मिसाल सुनी है जो एक बर्तन में होते हैं, वो केकड़े एक बर्तन से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? इसी वजह से नहीं निकल पाते क्योंकि वो एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। तो हमारे इधर भी यही, पाकिस्तान में भी यही सिनेरियो बन चुका है कि हम जो है ना एक दूसरे की लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ईज माई ट्रिप इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रैवलर कंपनी है, उसने भी मालदीव का जी बायकॉट करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी, इंडिया का बिजनेस हब जो